गुड मॉर्निंग क्लास 6। हम लोगों ने डिफिशियंसी डिसीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है उसको डिस्कस किया था। विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है इसको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मिनरल की कमी से होने वाली बीमारियाँ, मिनरल डिफिशियंसी डिसीजेस। तो आइए देखते हैं हम। डिफिशियंसी और लैक ऑफ वेरियस मिनरल्स इन द ह्यूमन डाइट ऑल्सो गिव राइज टू अ नंबर ऑफ डिसीजेज और डिसऑर्डर। अगर ह्यूमन डाइट में क्या मिनरल्स की अगर कमी होती है तो क्या हुआ, काफ़ी सारी डिसीजेस होने लगेंगी। सम ऑफ द मिनरल डिसीजेस आर रिकेट्स, क्रेटिनिज्म, गोइट्री एंड एनीमिया। तो ये डिसीज के नाम है जो मिनरल की कमी से होते हैं। अब हम कैल्शियम, आयरन और आयोडीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, अब हम उसके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम आप लोग पहले यूजेस पढ़े थे कि क्या क्या यूजेस हैं, कि कैल्शियम छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। और अब इसमें क्या है कि जब बच्चा बॉर्न बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, उसकी बोन्स कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। उन बोन्स को हार्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे कैल्शियम सप्लाई किया जाता है। अगर बच्चे के अमाउंट उसमें खाने में कैल्शियम नहीं होगा तो उसकी बोन्स कैसी होंगी, सॉफ्ट होंगी और क्या होगा, बहुत आसानी से बेंड हो जाएंगी उसके वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी बीमारी को हम बोलते हैं रिकेट्स। जैसे कल मैंने आपको बताया था, रिकेट्स क्या बीमारी है, जब हमारी जो बोन्स हैं वो कैसे हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती हैं। और क्या नाम है, ये जो हमारे पैर हैं वो आसानी से बैंड हो जाते हैं, चलते चलते मुड़ जाते हैं। ठीक है ना। और जो पेट है वो कैसा स्ट्रक्चर ले लेता है, पिजन टाइप स्ट्रक्चर ले लेता है, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। द मेन सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स, मेन सिम्टम्स क्या है, बो लेग्स यानी बैंड लेग, पैरों का मुड़ना, एंड पिजन टाइप चेस्ट, जो चेस्ट है वो पिजन टाइप हो जाती है। और कैल्शियम की कमी से और क्या होता है, बच्चे की जो दांतों की ग्रोथ है वो क्या होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है, पुअर होती है। ठीक है ना। प्लीज नोट दैट रिकेट इज अ चिल्ड्रंस डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी एज वेल एज द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन डाइट। जो रिकेट बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से भी होती है और कैल्शियम की कमी से भी होती है, दोनों की कमी से ही बीमारियाँ होती हैं। अगर एडल्ट में कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसकी टीथ और बोन में हल्का सा क्या आ जाता है, उसमें भी कमी आ जाती है, जो आराम से ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है ना, बोन्स और टीथ आराम से ब्रेक हो जाते हैं अगर अडल्ट की डाइट में कैल्शियम की कमी होती है तो। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी दो बीमारी होती है, क्रेटिनिज्म एंड गोइट्री। ठीक है ना। द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन कॉज अ डिसीज नोन एज क्रेटिनिज्म। ठीक है, अगर आयोडीन, बच्चे की डाइट में आयोडीन की कमी होगी तो उससे क्रेटिनिज्म नाम की एक बीमारी हो जाएगी। क्रेटिनिज्म मीन्स फेबेबल माइंडेडनेस, यानी कि दिमाग की थोड़ी बहुत बीमारी हो जाएगी। इस बीमारी द मेन सिम्टम्स ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी ऑफ चिल्ड्रन आर रिटायर्ड फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डिसेबिलिटी। जो उसकी फिजिकल ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, जैसे कि हाथ पैरों की ग्रोथ है, जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मेंटल यानी दिमाग की भी बीमारी हो जाएगी, मेंटल डिसेबिलिटीज हो जाएंगी। ठीक है। द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ एन अडल्ट पर्सन कॉज अ डिसीज कॉल्ड गोइट्री। अगर बड़े इंसान में, अडल्ट पर्सन में आयोडीन की कमी होती है तो उससे कौन सी बीमारी होती है, गोइट्री की बीमारी होती है। गोइट्री क्या होता है, ये हमारा जो नेक में थायराइड ग्लैंड होता है ना, उसके अंदर ये बीमारी होती है। हमारा जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, वो देखिए आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से बड़ा हो जाता है, सूज जाता है। ठीक है ना। ये जो बीमारी है किस एरिया में ज़्यादा होती है, हिली एरियाज में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके खाने में क्या है, खाने और पानी में आयोडीन की कमी बहुत कम होती है। बिकॉज द ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड ग्रोन इन सच एरियाज आर पुअर इन आयोडीन। खाने में और पानी में क्या होती है, आयोडीन की कमी आयोडीन बहुत ही कम प्रेजेंट होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए हिली एरियाज में रहने वाले लोगों को आयोडीन से होने वाली बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये जो कोस्टल एरियाज है, सी साइड का, जहाँ पे समुद्री तट होता है, वहाँ पे गोइट्री की बीमारी बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे लोग जो है सी फूड खाते हैं, सी फिश खाते हैं, समुद्री मछली खाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा आयोडीन होता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये बीमारी उन लोगों को नहीं होती है। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ आयोडीन मिनरल इन अवर होम्स इज आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज्ड इन कुकिंग ऑयल। हमें अपने खाने में आयोडीन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे आप लोग नॉर्मल घर में खाने में नमक डालते हो ना, वही आपके ये इसको फुलफिल कर सकता है। ठीक है ना। अब है हमारा डिफिशियंसी ऑफ आयरन, यानी आयरन की कमी से क्या होता है। आयरन मिनरल इज नेसेसरी फॉर मेकिंग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन अवर बॉडी सेल।
जो आयरन मिनरल्स है वो हमारी बॉडी के उसमें रेड ब्लड सेल में एक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। वो किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से होता है। द डिफिशियंसी ऑफ आयरन रिजल्ट इन द ब्लड कंटेनिंग टू लिटिल हीमोग्लोबिन। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू कैरी ऑक्सीजन इन अवर बॉडी। हीमोग्लोबिन का फंक्शन है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लाना, ठीक है। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन caused by the lack of iron, the blood of a person is not able to carry sufficient oxygen to all the body cells to meet their requirement of oxidation of food and production of energy। अगर हीमोग्लोबिन की कमी से या आयरन की कमी से क्या होगा? इंसान को जो ब्लड है वो ढंग से ऑक्सीजन क्या नहीं कर पाएगा, कि ले नहीं पाएगा ढंग से, ठीक है ना। ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा, पूरी बॉडी पार्ट्स में, सेल्स में उसका रिक्वायरमेंट नहीं हो पाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो जिससे क्या, और ना ही जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। द लीड ऑफ अनीमिया, अनीमिया इज अ डिसीज, और उससे क्या हो जाएगी बीमारी? अनीमिया की बीमारी हो जाएगी। अनीमिया इज अ डिसीज इन which the level of hemoglobin in the blood is less than normal, reducing the oxygen carrying capacity of blood। अमीबी एक ऐसी बीमारी है जो हमारी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको क्या कर देती है? नॉर्मल से बहुत कम कर देती है, और ब्लड में ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को भी बहुत कम कर देती है। दस द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन डाइट लीड्स टू डिसीज कॉल्ड अमीबिया। तो इससे क्या होता है? आयरन की कमी से, हमारी डाइट में आयरन की कमी से क्या होता है? अमीबिया की बीमारी होती है। अमीबिया का मेन सिम्टम्स क्या है कि उसके लक्षण क्या क्या है? पर्सन लुक पेल, यानी इंसान जो है पीला पीला दिखाई देने लगता है। वेरी वीक फील वेरी वीक, यानी कि बहुत कमजोर महसूस करता है। टायर्स इजली, बहुत जल्दी थक जाता है। उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। हिज नेल्स ऑल्सो टर्न वाइट, जो नेल्स है वो सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगते हैं। ओके, a balanced diet is made by taking a number of different food which together supply all essential nutrients like carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals to our body in the required amount। तो बैलेंस डाइट क्या है? काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। बैलेंस डाइट हमें ठीक से लेनी चाहिए ताकि कि उसमें अलग अलग तरह के क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो इफ ऑल of us eat to balanced diet, then there will be no shortage of any nutrients in our body and we will not suffer from any deficiency diseases। अगर हम अपनी डाइट में अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे, तो हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी और हम किसी भी कमी की वजह से बीमार नहीं पड़ेंगे। दस ऑल द डिफिशियंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, ठीक है ना। तो हमें बीमारियों से बचने के लिए हमें एक अच्छी बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है बच्चों। तो आपका ये सेकंड चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको सेंड करूँगी, आपको अपनी कॉपी में वो क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।